श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अवबोधैकरसोऽहं मोक्षानन्दैकसिन्धुरेवाहं सूक्ष्मोऽहम् अक्षरोऽहं विगलितगुणजालकेवलात्माहम्। अवधूत महाराज अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त होने के बाद उनका अनुभव क्या होता है, ये शब्दों में हमको बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन यदि इन शब्दों का अर्थ हमारे हृदय में प्रकट नहीं हुआ तो ये केवल शब्द मात्र रह जाएंगे। जैसा हम कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ये केवल शब्द है, उसमें प्रेम नाम की वस्तु है ही नहीं। इसी प्रकार से अवबोधैकरसोऽहं, मैं अत्यंत आनंद स्वरूप हूँ। आनंद स्वरूप हूँ कैसे? मेरा नाम है मिस्टर आनंद स्वरूप, लेकिन हूँ दुखी ही। इसलिए यह जो अनुभूतियां है ये हमको साधना के रूप में लेनी है। कल मैं कौन सा ग्रंथ है वो, अपरोक्षानुभूति पर कुछ कर रहा था, तो उसमें ध्यान के बारे में बड़ी सुंदर बात बताई। यदि हम भाव की साधना करें, केवल अपने होने का भाव हम है, तो भाव को प्राप्त हो जाएंगे, अस्तित्व को प्राप्त हो जाएंगे। यदि हमने ऐसी भावना करी कि कुछ नहीं है, तो अभाव की साधना हो गई, तो अभाव को प्राप्त हो जाएंगे। और यदि हमने यह भावना करी कि पूर्णोहम परमानंदोहम, तो जैसी जैसी हमारी भावना होती है उसी के अनुसार हमारा ध्यान का अभ्यास चलता है। योग शास्त्र में प्रकृति को बहुत महत्व दिया गया है, इसीलिए योगी लोग हमेशा परेशान रहते हैं चित्त वृत्तियों को लेकर। अब आने दोनों, उनको क्या फर्क पड़ता है? जैसे हम लोग इतना सुनते हैं तो कोई फर्क पड़ता है क्या? तो वृत्तियों के आने से क्यों फर्क पड़ेगा? देखो कितने महात्मा आके चले गए, कितनी वृत्तियां आके चली जाए, हम तो कूटस्थ चैतन्य है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए निस्त्रय गुण्य पदोहम कुक्षी स्थान एकलोक कलनोहम कूटस्थ चेतनोहम निष्क्रियम धाम अहम अप्रतर्क्योहम। पाठ्य सूत्र में बताते हैं निस्त्रय गुण्य पदोहम, मैं 3 गुणों के परे हूं। 3 गुणों के परे का तात्पर्य है हर एक अनुभूति में 3 भाग होते हैं। एक अनुभूत वस्तु, भोग्य पदार्थ, दूसरा उस वस्तु का भोग, और तीसरा उस वस्तु का भोग करने वाला भोक्ता। तो निस्त्रैगुण्य पदोहम का तात्पर्य है कि हम इस त्रिपुटी के परे हैं। माने भोग्य पदार्थ रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, भोग अनुभव कैसा ही रहे, अच्छा बुरा सुख दुख कोई फर्क नहीं पड़ता, सुखी दुखी पैदा हो गया नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। यह 3 गुणों के परे जाना माने स्टेप बाय स्टेप की साधना है। पहले हमको विषयों से प्रभावित नहीं होना है। विषयों से प्रभावित नहीं होने के लिए करना क्या है? एक पोजीशन लेना है। कौन सी पोजीशन? आकाश की पोजीशन लेना है।
जब हम आकाश स्वरूप में बैठे रहेंगे तो इस आकाश में जितने भी वस्तु व्यक्ति पदार्थ है, इनके द्वारा जैसे आकाश प्रभावित नहीं होता, हालांकि सभी का आधार आकाश ही है, फिर भी यह आकाश प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार से हमको जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति से प्रभावित नहीं होना, पहली साधना। दूसरी साधना, कैसा भी अनुभव होवे, सुख का दुख का, किसी भी अनुभव के द्वारा प्रभावित नहीं होना। अनुभव हमेशा विचारात्मक वृत्त्यात्मक होते हैं, किसी भी वृत्ति से प्रभावित नहीं होना। तो पहले स्थूल आकाश में रहे, अब चित्ताकाश में आ गए। तो मन सभी वृत्तियों का आधार है, लेकिन किसी भी वृत्ति के द्वारा प्रभावित नहीं होता। निस्त्रैगुण्य, यह दूसरा उसका अर्थ हो गया। अब तीसरा अर्थ है, सुख के साथ तादात्म्य किया तो सुखी पैदा हुआ। अब ये देखो, क्या ये सुखी हमेशा बना रहता है? थोड़े क्षण के लिए ये प्रकट होगा और फिर चला जाएगा, क्योंकि उस सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद सुख आएगा। तो ये जो व्यक्तित्व पैदा होता है, ये क्षणिक है, ये वास्तविक नहीं है। इस प्रकार से हम पहले विषयों के द्वारा प्रभावित होना कम कर दे, फिर भिन्न भिन्न अनुभूतियों के द्वारा प्रभावित होना कम करें, और तीसरी, कोई व्यक्तित्व का निर्माण न होने दें। व्यक्तित्व का निर्माण होता है जब हम अपनी ऑटोबायोग्राफी पब्लिक को बताते हैं, तब व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो व्यक्तित्व के निर्माण को बंद करने के लिए वर्तमान में रहे। देखो, अनुभूतियों से प्रभावित न होने के लिए टेक एवरीथिंग लाइटली, डोंट बिकम सीरियसली। देखो, कल हमको एक एसएमएस आया था, ज्ञान से परिपूर्ण था। एक सास थी और इसकी 3 बहुएं थी, और सास ने सोचा, देखो मेरी बहू मेरे से कितना प्रेम करती है। तो एक बड़ी बहू को ले गई सास समुद्र के किनारे घूमने के लिए, और ऐसा दिखाया कि गलती से समुद्र में गिर गई। तो बहू ने उसको बचा के निकाल लिया। सास ने देखा, हाँ ये मेरे से प्रेम करती है, उसको एक कार दे दी। दूसरे दिन दूसरी बहू को ले गए, वही एक्सपेरिमेंट। दूसरे बहू ने निकाला, हाँ ये भी मेरे से प्रेम करती है, उसको मोटरसाइकिल दे दी। तीसरे दिन तीसरी बहू को ले गए, वैसा ही किया। तो छोटी बहू ने सोचा, कार हो गई, उसके बाद मोटरसाइकिल, इसके बाद बाइसिकल, हु वांट्स? तो फिर उसने उसको बचाया नहीं, मरने दिया। जब मरने दिया तो उसको मर्सिडीज बेंज मिली। किसने दिया मालूम है? ससुर ने। डोंट टेक लाइफ सीरियसली। हम इतने सीरियस हो जाते हैं, इतने सीरियस हो जाते हैं कि कोई मतलब नहीं उसका। देखो महाराज, पूरी साधना है, यही साधना है। अन्यथा छोटी छोटी बातों को लेकर ऐसे सीरियस बन जाते हैं, मानो पूरा पहाड़ अपने सर के ऊपर है। जब हल्के फुल्के रहने लगोगे ना, तब पता चलेगा वृत्तियों का प्रभाव नहीं होना माने क्या। तो हमारी स्थिति कैसी है? सिल्कन के लुंगी को धोया और धोने के बाद उसको खूब कस के निचोड़ा, निचोड़ने के बाद वहां टैप के ऊपर रख दिया, और उसके बाद उसको सूखना है, सुखाना है, भूल गए, तो शाम को वो लुंगी का क्या हाल होगा? वैसा हमारे चेहरे का हाल है। अरे राम राम राम। इस दुनिया में हल्के फुल्के रहो, तब जाकर के निस्त्रैगुण्य पदो हम, तब जाकर के हम 3 गुणों के परे हैं।
और कुक्षिस्थान एक लोक कलनोहम, कुक्षिस्थान एक लोक कलनोहम, मैं एक ही हूं। कुक्ष माने पेट, मेरे पेट में पूरी दुनिया है। देखो, जिसके साथ हमारा मैं जुड़ता है उसके प्रति हमारा स्वाभाविक प्रेम होता है। देखो कैसे, हमारे समझो हाथ को फोड़ा हो गया और कोई आता है, हमें क्या हो गया, बैठो बैठो बताता, और फिर अपने का ये फोड़ा है ऐसा शुरू करेंगे। पता नहीं एक बार कुछ लग गया था, फिर उसमें फंस हो गया, फिर ये ऐसा बढ़ते गया। अब देखो ना, इसको यदि निचोड़ो ना तो जैसे आम का रस निकलता है ना, ऐसे बकेट भर के रस निकलता है। बताने वाला ऐसा चाव से बताएगा, सुनने वाला बंद करो, बस हो गया। उसको घृणा नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात, हमारे सबके पेट में क्या है हमको पता है, उसका चिंतन करो, आपको घृणा नहीं आएगी। वही बाहर आ जाए, उसका दर्शन करो, चिंतन की जरूरत नहीं। इसीलिए कहते हैं कुक्षिस्थान एक लोक कलनोहम, सब कुछ मुझ में है। जब सभी मुझ में है तो कौन अपना है कौन पराया है। तो महाराज, इसका अर्थ ये नहीं है सभी मुझ में है, कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं। इसीलिए हमेशा चटनी जिह्वा को क्यों लगाना है, चटनी एक बार आंखों को भी लगा दो, ये इसका अर्थ नहीं है। आगे कहते हैं कूटस्थ चेतनो हम, मैं यह कूटस्थ चैतन्य हूं। कूटस्थ चैतन्य का तात्पर्य जो इस देह के माध्यम से प्रकट हो रहा है वह मन है, और यह मन जिसकी अभिव्यक्ति है वह चैतन्य है। ध्यान से सुनना, इस चेतना के अभिव्यक्ति को कहते हैं मन, और मन के कारण यह देह सजीव हो जाता है। सजीव माने जीवयुक्त। जो मृत देह है उसमें जीव नहीं होता। जैसे फ्यूज बल्ब, उसमें लाइट प्रकट करने की क्षमता नहीं होती। एक बार एक सज्जन ने मुझे पूछा, बोले स्वामी जी आपको मालूम है कि आप कहते हैं कि जीव नहीं होता। फिर उन्होंने हमको कहानी बताई। एक बार संत ज्ञानेश्वर महाराज को कोई नमस्कार करने के लिए आई अम्मा, और उन्होंने कहा कि इष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव। तो वो रोने लग गई। बोले क्यों रो रही हो? बोले इसलिए कि सामने गया वो मेरे पति का ही शव था, और आपने कहा तो आपके शब्द झुठलाए जाएंगे, इसीलिए मुझे दुख हो रहा है। बोले नहीं नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। उन्होंने जाकर के उस शव को उठाया और वो जिंदा। ये कैसे संभव है? यदि जीव नहीं होता तो ये कैसे संभव है? हमने कहा आपके पास कभी टेबल लैंप था क्या? बोले कई बार वो बल्ब जो होता है ना, जिसमें फिलामेंट होता है, वो फ्यूज हो जाता है, और आपको रात को पढ़ना है, दूसरा कोई चारा है नहीं, तो हम क्या करते हैं, उस टेबल लैंप को उल्टा सीधा करके जैसे वो उसका फिलामेंट जुड़ गया फिर से लाइट आ गई। ध्यान से सुनना, यह केवल क्षमता होती है एक उपाधि की, कि जिसके माध्यम से परमात्मा जीव के रूप में प्रकट होता है, और यह जो जीव है यह व्यक्ति नहीं है, यह अभिव्यक्ति है। इसीलिए कूटस्थ चेतनो हम, यह कूटस्थ माने जिस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता वो कूटस्थ है। कूट माने एनविल, आयरन जिसको कहते हैं। उस आयरन पर अनेक प्रकार के घाव मार करके वहां लोहे को सोने को भिन्न आकार दिए जाते हैं, लेकिन आयरन जो है एनविल वो जैसे कि तैसे ही रहती है। इसी प्रकार से यह कूटस्थ चैतन्य वह है जिसमें जागरण स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों प्रकार के अनुभव आते हैं जाते हैं, लेकिन वो ज्यों का त्यों है,
वह मेरा स्वरूप है, कूटस्थ चैतेतनोहम, निष्क्रिय, और मैं कुछ नहीं करता। देखो, बिजली नहीं कुछ करती, बिजली के कारण वहां फैन में एक मैग्नेटिक सर्कल तैयार हो जाता है, उसके कारण फैन में गति आती है, बिजली थोड़ी घूम रही है। इसी प्रकार से निष्क्रिय धाम अहम अप्रतर्कोहम, धाम प्रकाश स्वरूप, मैं केवल प्रकाश स्वरूप हूं और अप्रतर्क्योहम, किसी भी तर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, वो मेरा स्वरूप है। इसीलिए वेदांत की साधना में चिंतन का महात्म्य है, योग की साधना में प्रकृति पर नियंत्रण का महात्म्य है, भक्ति की साधना में अपने मैं के समर्पण का महात्म्य है, और यह कुंडलिनी की साधना में जबरदस्ती का महात्म्य है। इस प्रकार से यहाँ हमको इसका चिंतन हमेशा करना है। एकोहम अविकलोहम निर्मल निर्वाण मूर्तिरेवाहम निरअवयोहम अजोहम केवल सन्मात्र सारभूतोहम। एकोहम, मैं एकमात्र हूं। देखो, भगवान रमण महर्षि कहते हैं प्राणबंधनात् लीयते मनः एक चिंतनात् नाशमेत्यदा। जब हम प्राणों का बंधन करेंगे, माने जब हम प्राणायाम करेंगे, तो उसके द्वारा मन धीरे धीरे शांत हो जाता है और मन का लय हो जाता है। मन का लय करना यह आध्यात्मिक साधना नहीं है। देखो, इसीलिए केवल चित्त वृत्ति निरोध करेंगे, उसको हम योग स्वीकार नहीं करेंगे। फिर किसको करेंगे? तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। यदि चित्त वृत्ति के निरोध के कारण हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हो गए, तब जाकर के योग होता है। अन्यथा हमको एनेस्थेसिया दे दिया जाए, कोई दारू दवाई पिला दी जाए, तो एकदम निर्मृत्यु हो जाएंगे, वो योग थोड़ी हुआ है। इसीलिए एक चिंतना, अब ये मन शांत हो गया सफिशिएंटली, अब इस मन को चिंतन करने के लिए लगाओ। क्या चिंतन करना है? एक का चिंतन करो। एक कौन है, क्या है, तो पता चलेगा विषय अनेक है। इसमें से एक विषय को पकड़ो, रूप को पकड़ा, रूप अनेक है। इन अनेक रूपों का आधार एक दृष्टि है, तो रूपों का त्याग कर दिया, दृष्टि पर आ गए। दृष्टि में भी मान्यत्व, पटुत्व इत्यादि है, लेकिन इन दृष्टियों के भिन्न भिन्न विकारों को प्रकाशित करने वाला मन एक है, तो मन के पास आ गए। अब मन में भी वृत्तियां अनेक है, इन अनेक वृत्तियों को प्रकाशित करने वाली चेतन सत्ता एक है। अब इस चेतन सत्ता को प्रकाशित करने वाली दूसरी चेतन सत्ता नहीं होती, यह स्वयं प्रकाश स्वरूप है। इसीलिए एको हम, इस एक शब्द से हम अपने स्वरूप में सहज आ जाते हैं। यदि हमको एक शब्द का अर्थ समझ में आया तो, समझ में नहीं आया तो एको हम, एक ही तो लड़का है, अरे राम राम। ये बच्चों को लेकर के जो दुखी होते हैं ना, वो पिछले जन्म के मारे हुए हैं। इस बच्चों को लेकर कभी दुखी मत होना। बच्चों को दुखी करना चाहो तो स्वयं दुखी मत होना। देखो, बच्चों को लेकर के दुखी होना, इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने अपने भोग के लिए यहाँ आता है और भोग के चले जाता है। यहाँ हम बच्चों को केवल अपना देह मात्र देते हैं। उस देह में रहने वाला जो जीव है, ये माँ बाप निर्माण नहीं करते, लेकिन इनको लगता है कि हमने बच्चे को पैदा किया। क्या बच्चे को पैदा किया? और इसीलिए वो ऐसा निकला। एको हम अविकलोहम, अविकलोहम माने
मुझ में किसी प्रकार की कोई भी अशुद्धि नहीं है। अविकलोहम निर्मलोहम, सभी प्रकार का मल निकल गया है। और निर्वाण मूर्ति रेवाहम, मोक्ष मोक्ष जिसको कहते हैं वही मेरा स्वरूप है। मोक्ष माने जिसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है। वह बंधन किसके किसके होते हैं? एक तो है देश का, दूसरा है काल का, तीसरा है वस्तु का। देश का बंधन क्या है? मेरी साइज इतनी है, इसके परे मैं नहीं हूं। 4 फुट लंबा और 6 फुट चौड़ा, यही मेरी साइज है, इसके परे नहीं हूं। ये देश का बंधन हो गया। काल का बंधन, पिछले 40 साल से मैं 15 साल का हूं, ये हो गया काल का बंधन। और वस्तु का बंधन, मैं केवल 3 टन मात्र हूं, उससे ज्यादा वजन मेरा नहीं। तो यह हमने जो अपने आप को देश काल वस्तु में बांध के रखा है, यही तो बंधन है। यहां से हमने अपने आप को मुक्त किया। देह में हम नहीं है, इसको आप ठीक से समझ लेना संतो। हम जब आभूषण देखते हैं तो उस दुकानदार से पूछते हैं, इसमें सुवर्ण है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल। असल में क्या है, आभूषणों में सुवर्ण नहीं होता, सुवर्ण में आभूषण होते हैं। लेकिन हमने महत्व दिया है नाम रूप को, और ये नाम रूप का जो आधार है सुवर्ण, वो हो गया सेकेंडरी और नाम रूप हो गया प्राइमरी। और इसीलिए हम कहते हैं देह में प्राण है। असल में क्या है? प्राण में देह है। यदि प्राण नहीं हो तो देह की स्थिति संभव नहीं है। तो एकदम देखो उल्टा हो जाएगा पूरा। अब क्या सोचते हैं हम? देह, देह के अंदर प्राण, प्राण के अंदर मन, मन के अंदर बुद्धि, बुद्धि के अंदर आनंदमय कोश, आनंदमय कोश के अंदर इतना सा आत्मा है दरिद्री। ये इसका अर्थ नहीं है। देखो, प्राणों में देह है, फिर मन में प्राण और देह है, फिर बुद्धि में देह प्राण और मन है, आनंदमय कोश में ये चारों है। और आनंदमय कोश उस परमात्मा की अभिव्यक्ति है। तो परमात्मा में सब कुछ है, ये इसका तात्पर्य है। इसीलिए निर्वाण मूर्ति रेवाहम, निर्वाण या मोक्ष जिसको कहते हैं वही मेरा स्वरूप है। इसीलिए हम कहते हैं समुद्र में पानी है। असल में देखा जाए तो पानी में समुद्र है। जब ये दृष्टि बदलेगी ना, तब एकदम जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो निर्वाण मूर्ति रेवाहम निरअवयवो हम, मेरे कोई भी अवयव नहीं है। अनंत में अवयव नहीं होते। अब सिंपल सी बात है, आपको जब दुख जैसे समझो आप देखते हैं, किससे देखते हैं? आंखों से। तो आंख हो गया अवयव। आप फूल उठाते हो तो किससे उठाते हो? हाथ से। हाथ अवयव है। आप दुख का अनुभव करते हो किससे? मन से। और सुख का अनुभव करते हो किससे? मन से। तो क्या मन के 2 हाथ है? एक हाथ से सुख का अनुभव आता है और दूसरे हाथ से दुख का अनुभव आता है। मन के कोई अवयव नहीं है, बुद्धि के कोई अवयव नहीं है। इसी प्रकार से चेतन सत्ता के भी कोई अवयव नहीं है। देखो, तो अनंत में अवयव कल्पित होते हैं। देखो कैसे, आदमी अनंत है। अब उस आदमी ने उपाधि धारण कर ली पिता की, तो पुत्र बन गया। तो यह आदमी जो पुत्र बन गया, वो अपने पिताजी से व्यवहार करते समय क्या उसको भिन्न भिन्न अवयव निर्माण हो गए?
या वही आदमी जब पिता बन जाता है तो पुत्र से व्यवहार करते समय क्या उसमें भिन्न अवयव निर्माण हो गए? नहीं, क्योंकि पिता और पुत्र यह कोई वस्तु नहीं है, यह केवल कल्पना है। देखो, और जो कल्पित होता है वो होता नहीं। एक बार एक कमरा था 10 बाय 10 का, एक कोने में एक आदमी था जो था स्पाइडरमैन, और दूसरे में था दूसरा कोई ऐसा कैरेक्टर, तीसरे में था एक ज्ञानी महात्मा, और चौथे में था एक इंटेलिजेंट यंग मैन, स्ट्रीट स्मार्ट यंग मैन। बीच में एक बॉल रखा था और चुटकी बजाने से सबसे पहले कौन उसको उठाएगा? Naturally, this young smart man will go and take it wrong. क्यों? It is the imaginary thing. देखो, जैसे सुंदर इंटेलिजेंट औरत इमेजिनेशन है, वास्तविकता थोड़ी होती है। ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं जाती, दे आर कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर। तो निरअवयवो हम, कोई भी अवयव नहीं होते, यह केवल काल्पनिक होते हैं। और अजो हम, ना तो कभी हमारा जन्म हुआ है, और इसीलिए केवल सन्मात्र सारभूतो हम, इस संपूर्ण विश्व का जो सार है, सन्मात्र, केवल सत्ता मात्र, सन माने सत्ता, केवल सत्ता मात्र, यही अपना वास्तविक स्वरूप है। इसी के लिए बताते हैं विचार करना बंद करो। क्यों? जिसके बारे में आपके मन में विचार नहीं आते हैं वो आप हो। अब किसके बारे में विचार नहीं आते? अपने होने के बारे में। आज तक किसी के भी मन में मैं हूं या नहीं हूं ऐसा विकल्प कभी नहीं आ सकता। यही अपना स्वरूप है। इसीलिए केवल सन्मात्र सारभूतो हम, केवल सत्ता मात्र। हमारी परेशानी क्या है? किसकी सत्ता? घर की सत्ता, बिजली की सत्ता, पति पत्नी की सत्ता, सुख दुख की सत्ता। तो हमने सत्ता को बना दिया गुण, और वस्तु को बना दिया वास्तविक वस्तु। जैसे हमने आभूषण को बना दिया वस्तु, और उसमें जो सुवर्ण है वो हो गया उसका गुण, लेकिन होना क्या चाहिए? उल्टा। और यही जो अपने समझ की उल्टी बात है, इसी को ठीक करना यही अध्यात्म है। निरवधि निज बोधो हम, शुभतर भावो हम, अप्रवेद्यो हम, विभु अहम अनवद्यो हम, निरवधि सीमतत्व मात्रो हम। निरवधि, निरवधि माने जिसका कोई आदि अंत नहीं है, यह अखंड अनुभूति है। जागृत अवस्था जब होती है तभी जागृत पुरुष, स्वप्नावस्था होती है तब स्वप्न पुरुष, सुषुप्ति अवस्था होती है तब सुषुप्त पुरुष, समाधि अवस्था होती है तब समाधिस्थ पुरुष। लेकिन इन चारों आते हैं जाते हैं, लेकिन अपना जो होने का अनुभव है यह किसमें, इसमें कभी भी ब्रेक नहीं आता। यह जो अखंड अनुभूति है वह मैं हूं, निज बोधो हम। बोध माने होने का अनुभव। तो जो अपना होना है, देखो शरीर का होना और अपना होना, इसमें क्या फर्क है? हम और होना ये दो अलग अलग बातें नहीं है। इसीलिए निरवधि निज बोधो हम, शुभतर भावो हम। शुभतर भावो माने
ये हमारा जो अनुभव है ये अत्यंत पवित्र है, शुभतर, इससे बढ़कर के और कोई पवित्र नहीं है। जब तक के अपने स्वरूप में निष्ठा, यह अध्यात्म है, यह बात समझ में नहीं आएगी, तब तक के पवित्र क्या है, बाया हाथ मत लगाओ, दाहिना हाथ मत लगाओ, ये टांग वहां मत रखो, वो टांग वहां मत रखो, मंदिर में जाओ, मुंगर आया तो हनुमान जी भी जा रहे परेशान, अब आ रहे नारियल आ रहे। ये पवित्रता नहीं है। पवित्रता केवल एक ही है, हम अपने स्वरूप में निष्ठावान होकर के। और जो ऐसे होते हैं अवधूत संत, उनके लिए वर्णाश्रम इत्यादि का कोई भी मतलब नहीं रहता। तो शुभतर भावो हम अप्रभेद्यो हम, और मुझ में किसी ही प्रकार के भेद निर्माण नहीं किए जा सकते। कौन से भेद हैं? दृष्टा दृश्य, भोक्ता भोग्य, ज्ञाता ज्ञेय, ये जितने भी भेद है त्रिपुटी के, जिसमें नहीं है वह मेरा स्वरूप है। पिछले 30 मिनट से आप जो कर रहे हो इसको कहते हैं मेडिटेशन। आपको मिला कुछ भी नहीं, समझ में भी नहीं आया, सबसे बढ़िया बात यह है। यदि समझ में आया तो भूल जाओगे। देखो, यह वृत्ति ज्ञान नहीं है। वृत्ति ज्ञान होगा तो उसमें विस्मृति का दोष रह जाता है। इसीलिए समझने का प्रयत्न मत करना, फिर केवल सुन के निकल जाओ। जैसे खाली आए थे वैसे ही खाली निकल जाओ। तब आपको थोड़ा थोड़ा इंक्लिंग होगा, अच्छा इसका ये अर्थ है। देखो, जिस अनुभूति में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय इनका व्यापार होता है, उन अनुभूतियों का होना न होना यह वृत्तियों पर अवलंबित है। और यदि हमने आंखें बंद करी तो रूप रंग का अनुभव नहीं हो सकता, लेकिन यदि हमने आंखें बंद करी तो अपने होने का जो अनुभव है वो कभी गायब नहीं होता। देखो, यदि हमारी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है, ड्राउजी है, फीलिंग स्लीपी, उस समय आप कितना भी पढ़ो कुछ दिमाग में नहीं जाता। उस समय की बात है, कभी भी नहीं जाता। तो यह जो उपाधि के द्वारा स्पर्शित ज्ञान है, जिस ज्ञान में उपाधि का कहीं भी उपयोग नहीं होता है, उसको यहां कहते हैं अप्रभेद्योहम्। इस ज्ञान में कोई भी भेद नहीं है, यह केवल अपना होना मात्र है। सबसे बड़ी परेशानी इस मार्ग में किसकी है मालूम है? व्यक्ति को कुछ ना कुछ करने की खुजली लगी रहती है, और जब खुजली होगी ना तो व्यक्ति को समय की कमी नहीं होती। कितना भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो आप, एक क्षण में खुजला करके आगे चलो। देखो, और वही ये खुजली की जो आदत है, ध्यान के लिए बैठेंगे फिर याद आएगा, अरे पीठ में खुजली आ रही है, फिर थोड़ी देर के बाद नाक में खुजली आ गई। देखो, इसी प्रकार से हमको एक खुजली आ जाती है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। जब करना खत्म हो जाता है तब परमात्मा प्रकट होते हैं। देखो, और सबसे महत्व की बात, हमको मिलना कुछ नहीं है, सब खोना ही खोना है। साधु संत कहते हैं ना, भगवान को खोजो मत, फिर खो जाओ। जब आप स्वयं खो जाओगे तब प्रभु प्रकट होते हैं। तो अप्रभेद्योहम् विभुः अहम्,
विभु, वि माने विविध, भू माने भवती, सब कुछ मैं ही हो गया हूं। देखो, ये पैर मैं हूं, नाखून मैं हूं, कमर मैं हूं, घुटने मैं हूं, उसके बाद छाती मैं हूं, हाथ मैं हूं, फ्रोजन शोल्डर मैं हूं। ऐसे थोड़ी है कि हेल्दी शोल्डर मैं हूं, फ्रोजन शोल्डर मैं नहीं हूं। हर जगह में एक ही अनुभव है। तो यह जो एकमात्र है वही अनेकता को प्राप्त हो जाता है उपाधियों के कारण। विभु अनवद्योहम, और अनवद्योहम माने किसी भी प्रकार की अशुद्धि, इम्प्यूरिटी इत्यादि जिसमें नहीं है। और अनंत जो हूं, निस्सीम तत्व मात्रोहम, निस्सीम, इसकी कोई सीमा नहीं है। देखो महाराज, हमको जब काल की बात बताते हैं तो हम क्या समझते हैं? काल माने 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 10 साल, 100 साल, 1000 साल, इसको काल कहते हैं। यह काल नहीं है, यह काल का नाप है। देखो, आपको यदि 1 लीटर का बर्तन दे दिया तो वो दूध थोड़ी है, वो तो लिक्विड का एक नाप है। तो जो नाप से जो नापा जाता है वो उससे भिन्न होता है। देखो, तो काल किसको कहते हैं? काल उसको कहते हैं कि जो सभी परिवर्तनों का आधार है और सभी परिवर्तनों को प्रवृत्त करता है, वह काल है। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धा, भगवान कहते हैं 11वें अध्याय में, जब अर्जुन घबरा जाता है कि हे भगवान, को भवान उग्र रूपहा, हे उग्र रूप भगवान आप कौन हो? तो भगवान कहते कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धा, सभी लोगों का नाश करने के लिए अब मैं प्रकट हो गया हूं। अब देखो, एक पेड़ से एक फल नीचे गिर जाता है, कोई उसको हाथ नहीं लगा, तो वहां गिरने के पश्चात वो धीरे 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 अपने आप सड़ने लग जाता है, और उसके बाद उसके जो पंचमहाभूत है वो निकल जाते हैं, और फिर वो मिट्टी में मिल गया। ये किसने किया? जिसके कारण संपूर्ण सृष्टि में सभी परिवर्तन आ रहे हैं, वह काल तत्व परमात्मा है। देखो, हम बच्चों को बड़ा करते हैं, क्या करते हैं? सुई घड़ी की घुमाते, जल्दी जल्दी बेटा जल्दी जल्दी बड़े हो जाते। नहीं, यहां सुबह उठ करके उसको खींचते हैं आधा इंच, नहीं, बच्चा अपने आप बड़ा हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। हम भी तो वैसे ही हुए, क्या किया हमने? देखो, हमको जो लगता है ना, देखो आजकल के बच्चे बड़ों का आदर नहीं करते। बड़े माने क्या? सूर्य के अगल बगल में पृथ्वी घूम रही है और हम बड़े हो गए, हद हो गई शराबत की। यह तो अखंड काल से चल रहा है। इसे भी कहते हैं निरवधि निस्सीम तत्व हम, मुझमें कोई भी किसी का भी बंधन या कमी नहीं है। यह निस्सीम, किसी प्रकार की सीमा से मैं बंधा नहीं हूं। वेद्यो हम आगमान्तैः आराध्यः सकल भुवन हृद्यो हम परमानंद घनोहम परमानंदैक रूप भूमरूपोहम। वेद्यः अहम आगमांतरैः, मेरा ज्ञान केवल उपनिषदों के माध्यम से ही हो सकता है। देखो, ज्ञान की जो अंतिम अथॉरिटी है वो केवल श्रुति माता है। ध्यान से सुनना, वेदांत को छोड़ करके जितने भी साधना भिन्न भिन्न मार्गों में बताते हैं, उसमें आपको केवल हिरण्यगर्भ तक, ब्रह्मा जी तक ही ले जाते हैं, उसके आगे नहीं ले जाते। और इसीलिए आप देखेंगे ये जितने भी महात्मा लोग होते हैं इस मार्ग से चलने वाले, उनका हमेशा यही रहता है, पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, इससे निकलने को तैयार नहीं। अब सवाल ये आता है, किसका जन्म? देह का जन्म कहेंगे तो पिछले जन्म में क्या इस देह ने पाप किए थे? नहीं। अगला जन्म क्या इसी देह का फिर जन्म होगा? नहीं।
फिर किसका जन्म हुआ था? देही जो जीव है, अब जो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, तो उसका जन्म मृत्यु हुआ कहां है? देखो संतो, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे पहले देह शिशु का रहता है, फिर कुमार बन जाता है, फिर मिडिल एज बन जाता है, फिर बूढ़ा बन जाता है, तो इसमें जो एक तत्व है वो तो ज्यों का त्यों है, उसको कुछ नहीं हुआ है। तो जैसे एक देह आके चले गया, कितने भी आके चले जाए क्या फर्क पड़ता है? आकाश में कितने भी देह निर्माण होवे तो भीड़ नहीं होती, और सब निकल जाए तो आकाश को अकेला फील नहीं होगा। अरे आजकल कोई है ही नहीं। देखो, हमारे वृंदावन की बात हम कल बता रहे थे प्रेमपुरी में, बड़ी सुंदर बात है। वृंदावन में कहते हैं कोई बहुत चिल्ला रहा हो, गड़बड़ कर रहा हो, इसको डांट उसको डांट, भाई कौन चिल्ला रहा है? नहीं, मौनी बाबा है। अच्छा, और वहां खूब बच्चे धूम धड़ाका कर रहे हो। किसके बच्चे हैं गड़बड़ कर रहे? ब्रह्मचारी जी के। और सबसे बढ़िया बात यह है, अच्छा ये आश्रम कितना इतना बड़ा वाला आश्रम, ये त्यागी जी का है। ऐसी स्थिति है। इसीलिए महाराज इन सब चक्करों से निकल जाओ। वेद्यो हम आगमांत ही आराध्य, और यही जीवन की आराधना है, अपने स्वरूप को पहचानना, यही एकमात्र जीवन का लक्ष्य है। बाकी का सब केवल साधना मात्र है। जैसे हम कार से आए, कार को बाहर रख दिया, चप्पल से आए, चप्पल को बाहर रख दिया, एक एक का त्याग करेंगे तब जाकर के वस्तु के पास पहुंचते हैं। लेकिन हम फंसे हुए हैं। इसीलिए आराध्य सकल भुवन हृदयो हम, मैं संपूर्ण विश्व का हृदय हूं, सब मुझ में है। देखो हृदय का अर्थ क्या है? हृदय का अर्थ हम समझते हैं कि जैसे अपने देह के अंदर में हृदय है, उस वैसा उसका अर्थ नहीं। हृत माने हरति अयम, जो सबको अपने में एब्सॉर्ब कर लेता है, उसको कहते हैं हृदय। जैसे सभी आभूषणों का हृदय सुवर्ण है, सभी नदी और समुद्रों का हृदय पानी है, इसी प्रकार से जिसमें सब कुछ आ जाता है, मयि एव सकलं जातम, मयि सर्वं प्रतिष्ठितम, मयि सर्वं लयम याति, तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। जिसमें यह सब कुछ प्रकट हो रहा है, जिसमें ये सब कुछ रहता है और जिसमें ये सब कुछ लय हो जाता है, वह एकमात्र तत्व अपना स्वरूप है। इसीलिए सकल भुवन हृदयो हम, परमानंद घनो हम। देखो परमानंद घन, घन का तात्पर्य है इसमें आनंद के सिवा और कुछ है ही नहीं। अब आनंद किसको कहते हैं? है करने को। देखो, क्या किसी का नाम रख दिया गड़बड़ानंद, इसीलिए नहीं। ध्यान से सुनना, आनंद किसको कहते हैं? एक वस्तु आपको जो खाने के लिए बड़ी अच्छी लगती है, प्लेट में है और आप सामने बैठे हैं और 15वां अध्याय हो रहा है, ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थ, ध्यान करिए, अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। जल्दी जल्दी करो ना, कितना दुख है। तो वह आपका प्रिय पदार्थ, वो हो गई सत्ता, और उस प्रिय पदार्थ का ज्ञान उपलब्ध करने वाली रसना, ये हो गया चैतन्य। ये दोनों जब अलग रहते हैं तब दुख है। जहां सत्ता और चेतना, इनका भेद समाप्त हो गया, उस अनुभूति को कहते हैं आनंद। देखो संतो,
लेकिन हमको क्या लगता है, मुझे वो वस्तु चाहिए थी, मैं बड़ा दुखी था, वो वस्तु मिल गई तो खुश हो गया, इसीलिए उस वस्तु में खुशी है। ऐसा कभी नहीं होता। देखो, एक आदमी ने एडवर्टाइजमेंट दी, वाइफ वांटेड, उसके पास 3,980 लाख एप्लीकेशन पहुंच गई। उसने सोचा, अरे बाप रे, इतना रिस्पॉन्स आया, कैसे आया? हर एक ने लिखा मेरी वाइफ को ले जाओ। जब शादी की थी उस समय क्या विचार था, अब चली जाए तो अच्छा है। देखो महाराज, इस जगत में वस्तु के होने से आनंद नहीं होता, जो वस्तु प्राप्त हो गई उससे जो आनंद हुआ वो क्षणिक है, फिर वही वस्तु हमको परेशान करने लग जाती है। इसी के कारण एक पर्टिकुलर एज तक शादी के बाद आनंद होता है, उसके बाद दुख मात्र। पहले मोबाइल फोन में अपने पत्नी का नाम जब रजिस्टर करते हैं लोग, तो लिखते हैं हनी डार्लिंग, और उसके लिए जो कॉलर ट्यून होती है वो होती है टिंग टांग टिंग टांग टिंग टांग। एक साल के बाद होता है वाइफ, हनी एंड डार्लिंग एज ब्राइड वाइफ। उसके बाद तीसरे बार में होता है होम, और चौथे बार होता है डेंजर, और उस समय जो कॉलर ट्यून होती है वो होता है सायरन। अरे आ गया। परमानंद रूपो हम, वस्तु के मिलने से जो आनंद होता है वो क्षणिक है, वो हमेशा नहीं टिकेगा। त्यागी नहीं कि अमृतत्व मानव, जब हम सबका त्याग कर देते हैं, इसीलिए गहरी नींद में आनंद है। ये बात जब समझ में आएगी ना, तब जाकर के व्यक्ति इन वस्तुओं के प्रति आकर्षित होकर के उनका गुलाम नहीं बनेगा। तभी जाकर के दो बातें होगी जीवन में, एक तो वस्तुओं को लेकर के परिग्रह की जो हमारी वृत्ति है, वो परिग्रह की वृत्ति समाप्त हो जाएगी, और दूसरा व्यक्तियों को लेकर के जो हम संबंध प्रस्थापित करते हैं, यह रोग खत्म हो जाएगा। जिसके अंतःकरण से दो बातें निकल गई है, वही स्वरूप के तरफ चल रहा है। परमानंद रूपो घनो हम, परमानंदिक भूम रूपो हम, और यही मेरा अंतिम स्वरूप है परमानंद। परमानंद माने परमानेंटली आनंद, परमानंद। उसमें ऐसा नहीं कि कभी आनंद आया फिर कभी गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। यह जो स्वतंत्र अपनी अनुभूति है, शुद्धो हम अद्वयो हम, संतत भावो हम, आदिशून्यो हम, शमितांत त्रितयो हम, बद्धो मुक्तो हम, अद्भुतमात्मा हम। 9वें मंत्र में कहते हैं शुद्धो हम, मैं अत्यंत शुद्ध हूँ। अशुद्धि किसको कहते हैं? जो वस्तु है उसमें उसके सिवा यदि कुछ हो तो उसको अशुद्धि कहते हैं। जैसे आपके सामने ये लाल कपड़ा है, लाल कपड़े को पूरा देखेंगे तो हम नहीं कहेंगे ये अशुद्ध है, लेकिन इस पर यदि कोई काला नीला दाग पड़ा है तो कहेंगे वो अशुद्ध है, उसको हटाओ। इसी प्रकार से अपने स्वरूप में द्वैत की दुर्गंध कहीं नहीं है, तो अशुद्धि क्या हो गई? अशुद्धि हो गई द्वैत को सत्य मान करके इसी में परेशान होना। तो कहते हैं शुद्धो हम, और इसीलिए दूसरा शब्द है अद्वयो हम। द्वितीया त्वयि भयम भवति, संसार शुरू हो जाता है जब अन्य के प्रतीति को हम सत्य मानते हैं। तब देखो कैसे शुरू हो जाता है। मैं और मेरी बहू एक दूसरे से अलग है, और मैं उसके कारण दुखी हूं क्योंकि वो मेरे से अलग है। अब दूसरा उदाहरण, यह जो हमको
आकाश की नीलिमा दिखती है, उसको भी हम अपने से अन्य मानते हैं। लेकिन उसको कैसा अन्य मानते हैं? आकाश की नीलिमा यह केवल ऑप्टिकल इल्यूजन है, यह वास्तविक नहीं है। इसीलिए आकाश की नीलिमा के द्वारा प्रभावित नहीं होते। लेकिन जब सास बहू का चक्कर आता है तो वो हमसे अन्य है, उसको सत्य माना है, और वहीं से शुरू हो गया सिनेमा। देखो, अपने दुख का यही एक कारण है। एक तो द्वैत को मान लिया और दूसरा उसको सत्य माना है। जब तक कि इसके ऊपर नहीं उठेंगे तब तक कि पूरा जीवन इसी में लगा रहेगा। इसलिए शुद्धोहम अद्वयोहम संतत भावोहम। संतत भाव का तात्पर्य है हमारा अनुभव अखंड है, बाकी के सभी अनुभूतियां खंडित होती है। देखो, तीन बातें किसी के भी अनुभव में आज तक नहीं आई। एक बात है अपने जन्म की, दूसरी बात है अपने में बढ़ने की, मैं बढ़ रहा हूं, तीसरी बात है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, और चौथी बात है मैं मर के मेरा अभाव हो गया। ये कभी भी संभव नहीं है। देखो, एक बार मैं किसी हॉस्पिटल में गया और वहां जिस अम्मा की डिलीवरी हो गई थी उसको जाके मैंने देखा, उसके पति को अलाउ नहीं किया था, झगड़ा हुआ था। हमने कहा ठीक है, मैं देख के बताता हूँ। हमने कहा वो जो 420 वाली अम्मा है ना, उसका बच्चा कौन सा है? तो बोले 840 नंबर। तो मैंने जा करके देख लिया, अच्छा, फिर बाहर आके बोलना है। तो फिर याद है, अरे मैंने पूछा नहीं कितने टाइम से पैदा हो। हमने व्हाट वाज द टाइम ऑफ बर्थ? ओह 8:37। अब मुझे बताओ, ये जो नर्सिस या डॉक्टर है घड़ी लेके बैठती है, वो जो टाइमर होता है, बच्चा बाहर आया टक 8। हाँ, हमने कहा तुमने एग्जैक्टली जाना है क्या? बोले महाराज हम आपको सच बताते हैं, यदि इनको बताओ ना 9:30 बजे तो कोई मानता नहीं। और ऐसा बताएंगे 8:37, हाँ देन इट इज पॉसिबल। झूठ को ही सत्य कहना, यही अपना स्वभाव हो गया है। देखो महाराज, राउंड फिगर में कोई कैसे पैदा होगा? वो क्या नींद से जगना है क्या? जैसे अलार्म हो गया जग गए। हाँ, इसीलिए संतत भावो हम, ना तो हमारा कभी जन्म का अनुभव है, ना तो बढ़ने का, ना मरने का, ना अपने अभाव का, और आदि मध्य अंत शून्य हो हम। ना तो हमारा आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। इसका कोई तात्पर्य नहीं, कोई अर्थ नहीं। देखो समझो, जिस दिन ये बात हृदय में घुसेगी ना, समझ लेना भगवान की बड़ी कृपा है। जैसे ये माला जो है, ये माला नाम की कोई वस्तु थोड़ी है। भिन्न भिन्न फूल कहां कहां से आए, एक धागे के कारण इसको माला कहते हैं। लेकिन ये धागा तोड़ दिया जाए और फूलों को अलग कर दिया जाए तो क्या नष्ट होगा? सब कुछ ज्यों का त्यों है। तारीफ करते हैं हम इस माला की जो है ही नहीं। इसी प्रकार से ये जो मैं है, पहले मैं छोटा था, फिर मैं बड़ा हो गया। दूसरा करी क्या कर सकते हो? कैसे बड़े हो गए? लंबे की चौड़े चौड़े हो। कौन बड़ा हुआ, कौन पैदा हुआ? तो जितनी हमारे जैसे फूल है ना, वैसे जितने भी मैं हर अनुभूति के साथ प्रकट होते हैं, उन सभी मैं फूलों का यह जो हार बना है वही अपना ईगो होता है। इस ईगो को हटा देना माने क्या? केवल यह एक भ्रांति है, प्रतीति है, इतना ही समझ लेना, करना कुछ नहीं है। देखो संतो, इसीलिए आदि शून्यो हम, शमितांत त्रितयो हम, और यह जो त्रिपुटी है, यह जो तीन चीजों है, जीव जगत ईश्वर,
ये तीनों के तीनों शांत हो जाएंगे। इसको भी जरा चिंतन करना संतो। जैसे आजकल ये क्रिकेट का चक्कर चल रहा है ना, 3 चीजें होती है ग्राउंड पर। एक तो होती है बैटिंग करने वाली टीम, दूसरी होती है फील्डिंग करने वाली, और तीसरा होता है अंपायर। समझो ये 2 टीमें गई क्रिकेट के मैदान पर, उसमें से एक टीम ने कहा यार कहाँ धूप में खेलते हैं, छोड़ो हम वॉकआउट दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, पैसे तो मिल ही गए। यदि एक टीम ने, समझो बैटिंग के टीम ने वॉकआउट दे दिया, तो वो जो फील्डिंग करने वाली टीम है उसको वहां रहने की कोई आवश्यकता है क्या? जब ये दोनों टीमें निकल गई तो अंपायर का वहां मूंगफली खाएगा। इसी प्रकार से जीव जो है यह बैटिंग की टीम है, और जगत जो है वो बॉलिंग की टीम है, फील्डिंग की है। बॉलर कभी आउट नहीं होता, बैट्समैन आउट होता है, जीव मरता है, जगत कभी नष्ट नहीं होता। और इनका नियंत्रण करने वाला ईश्वर अंपायर है। और अंपायर क्या होता है, यदि अच्छा छक्का मारा तो वो कांग्रेचुलेशन नहीं देता, केवल मरे हाथ ऐसा ऐसा करता है। यदि अच्छा बॉलिंग किया एप्रिशिएट नहीं करेगा, गलत किया तो पनिश करेगा, रॉन्ग। ये तीनों एक दूसरे पर अवलंबित है। साधना किसको करनी है? जगत को नहीं, ईश्वर को नहीं, ये बैट्समैन को करते हैं। रन उसको बनाने होते हैं, और कैसे बनाने हैं ये समझ लेना। ये सब खेल चल रहा है, खाली पीली सीरियस मत हो। इसीलिए शमितांत त्रितयोहम, यह जो जीव जगत ईश्वर है यह केवल औपाधिक अनेकता है। पंचकोशों की उपाधि को धारण कर लिया तो उसको जीव कहते हैं, माया की उपाधि को धारण कर लिया उसको ईश्वर कहते हैं, नाम रूप की उपाधि को धारण कर लिया उसको जगत कहते हैं। अब ये 3 प्रकार की उपाधियों में से किसको निकालना हमारे हाथ में है? जगत के नाम रूप की उपाधि को हम कैसा निकाल सकेंगे? चिंतन करो, ध्यान से सुनना। रूप हमेशा अन्य होते हैं, हर रूप का नाम हमारे मन में होता है। रूप बाहर है, नाम अंदर है। तो जगत के नाम रूप की उपाधि को निकाल देना माने क्या? अनेक नामों का त्याग करके भगवान के एक नाम को पकड़ लेना। अनेक नाम क्या है? कुंडल, ईयर रिंग्स, नोज रिंग, वेडिंग रिंग, सफरिंग। देखो ये अनेक नाम है, इन सब का त्याग करके एक नाम को पकड़ो, सुवर्ण। देखो नामों के कारण जो अनेकता निर्माण होती है वो वहीं शांत हो जाती है। ये है भगवान के नाम के लेने का तात्पर्य। सुवर्ण को सुवर्ण कहना और सुवर्ण को आभूषण कहना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। देखो स्त्री को स्त्री कहना और स्त्री को पत्नी कहना, जमीन आसमान का अंतर है। स्त्री जो है यह ईश्वर के साम्राज्य में है, पत्नी जो है वो अपने दिमाग में है। ईश्वर के साम्राज्य में रहने वाली स्त्री दुख का कारण नहीं है। डैश डैश डैश। नारायण। शमित अंतकृतयोहम बद्धो मुक्तो हम अद्भुत आत्मा हम। मैं ही बंधन का नाटक कर रहा हूं और मैं ही मुक्त हो गया हूं। माने न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। ना तो किसी का बंधन हुआ है ना तो किसी का मोक्ष हुआ है, ऐसा कहो, या तो ऐसा कहो मैं ही बंधन में हूं, मैं ही मुक्त हूं। केवल अपने मानने की बात है।
अभी जब मैं आ रहा था, मैं किसी जानवर को देखा, उस समय मेरे दिमाग में विचार आया, ये जानवरों को मन में विचार आता होगा क्या? उसको दुख तो होता है, शरीर को मारा तो, भूख लगी तो, लेकिन ये विचार होगा क्या, अब मैं कहाँ जाऊं घूमने के लिए, कहाँ जाऊं? हाँ हाँ, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा, चक्कर ही नहीं। तो पशु पक्षियों के सुख का कारण वो चिंता नहीं करते। देखो, इस प्रकार से सूक्ष्मता से हर एक अनुभूति में आपको साधना का पक्ष मिल जाता है, उसी के द्वारा सीखते रहो। तो जहां हमने अपने आप को देह माना, सुखी दुखी माना, हम बंधन में हैं। जहां हमने सोचा समझा कि ये बंधन तो हमने ही निर्माण किया है, हमने सोचा है इस लड़के से शादी करके खुश हो जाएंगे, अब शादी कर ले दुख हो गया, तो हमने सोचा दुख है, असल में ना तो हम सुखी है ना तो हम दुखी है, फिर हम कौन है? हम पतित पावन सीताराम, एकदम आनंद ही आनंद रहे। तो बद्धो हम मुक्तो हम अद्भुत आत्मा हम, यही मेरी अद्भुतता है। शुद्धो हम आंतरो हम शाश्वत विज्ञान समरसात्मा हम शोधित परतत्वो हम बोधानंदैक मूर्तिरेवा हम। आगे कहते हैं शुद्धो हम आंतरो हम, मैं अत्यंत शुद्ध हूं। शुद्ध क्यों है? क्योंकि इसमें अन्य की प्रतीति नहीं। इसको जरा स्पष्ट हृदय में उतार लेना। अन्य के प्रतीति के कारण ही दुख होता है। देखो, जहां अन्य के प्रतीति को हमने सत्य नहीं स्वीकार किया, वहां दुख नहीं होगा। जैसे समझो गर्मी के दिन चल रहे आजकल, और आप लेटे हो और आपका हेलीपैड खुला है, और उस हेलीपैड पर ऊपर से एक बेबी चिपकली ने डाइव करने का ट्रेनिंग शुरू कर दिया। ऊपर से वो जंप मारेगी तो आपको कितना डर लगेगा, क्योंकि वो अन्य है। उसी आपके हेलीपैड पर आपका टनर या टैंकर आकर के जब विराजमान होगा और खेलेगा तो डर नहीं लगता, क्योंकि वहां अन्य की प्रतीति नहीं है। जहां अन्य की प्रतीति है वही सुख दुख प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए अब ये विचार करें कि अन्य की प्रतीति किसके कारण होती है? अन्य की प्रतीति होती है इंद्रिय और मन के कारण। गहरी नींद में मन को हमने फोल्ड करके तकिया में लगा दिया, अन्य की प्रतीति गायब हो गई, फिर तत्र माता अमाता भवती, वहां हम माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, फिर कौन है? सुखी है। इसका तात्पर्य क्या हो गया? दुखी कौन है? भाई बहन माता पिता, ये दुखी है। इस पर चिंतन करते जाओ संतों। जितना ये चिंतन सूक्ष्म होगा, यह ज्ञान अपने आप हृदय में दृढ़ हो जाएगा। फिर लाइफ कैसी होगी? टाइम पास, ना कुछ किसी से लेना है, ना किसी को कुछ देना है। इसीलिए शुद्धो हम आंतरो हम, और मैं सबका आधार हूं। जहां मैं नहीं होता वहां हमको इंटरेस्ट नहीं आता। अब देखो, ये सब बातें आध्यात्म की दृष्टि से सीखने की है। कहीं आप शादी में चले जाओ, वहां ग्रुप्स हो जाते हैं, 4-4, 6-6, 10-10 लोगों के ग्रुप हो जाते हैं, और जिनकी शादी हो गई वो बेचारे खड़े रहते, कोई आकर के कांग्रेचुलेशन देगा। उस समय उनका चेहरा देखने जैसा होता है कि गलती तो नहीं करी। और वो शादी में जितने लोग आते हैं वो उनको देखने के लिए थोड़ी आते हैं, इसी बहाने सबसे मिलना हो जाता है, अपने गहने कपड़े पब्लिक को दिखाने का मौका मिल जाता है, खाने को फ्री मिलता है। नहीं तो 1200 रुपए की थाली कौन खरीदेगा? तो और ये शादी करवा, उनको भी दिखाना है पब्लिक को हमने इतना खर्चा किया, तो सब नाटक चल रहा है।
तो वहाँ जो 8-10 लोगों का ग्रुप बन जाता है, अब वो कोई ना कोई डिस्कस करेंगे। पिछली बार हम गुप्ता जी के यहाँ शादी में गए थे, हम बताएं आपको क्या उन्होंने स्टेज बनाया था। जैसे ये लड़का लड़की स्टेज पर गए, उसके बाद 2-4 आदमी गए और स्टेज टूट गया, सब गिर गए नीचे। अब वो कहानी खत्म हो गई, दूसरा चुप थोड़ी बैठे। मैं भी गया था दूसरे गुप्ता जी के पास। क्या हो गया, वहां जब हम गए और पूरे वो मंडप को आग लग गई, माने मैंने जो देखा है वो तुमसे बढ़िया है। और तीसरा, उसको इंटरेस्ट ही नहीं, खाने को क्या है क्योंकि वो दोनों स्थानों पर नहीं था, उसको उसमें कभी इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसका अर्थ क्या हो गया, सभी का आधार केवल मैं होता है। ये देखो मिलिट्री वाले होते हैं ना, ब्रिगेडियर जनरल जो भी कुछ हो, उनको आप चाबी भरो, ये सब सीखने की, इसी को आध्यात्मिक साधना करते हैं, चाबी भरो। और उसके पश्चात देखो वो अपने अनुभव कैसे सुनाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो अनुभव स्वयं भोगा है, इसलिए उनको उसमें बड़ा रस आता है। और हम सुनने वाले, अच्छा आप चाय लेंगे क्या मेजर साहब? नहीं, आई डोंट हैव माइनर वॉइसेस बिकॉज आई एम मेजर। फिर उसी में फंसे रहेंगे। इसीलिए कहते हैं शुद्ध अहम अंतरोहम शाश्वत विज्ञान समरसात्मा हम। तो ये संपूर्ण विश्व का यदि मैं आधार है, तो ये कौन मैं है? क्या पति मैं सब दुनिया का आधार रह सकता हूं? कैसे संभव है? मैं ही तो किसी के आधार पर जी रहा हूं। तो पति मैं हो ही नहीं सकता, देह मैं हो नहीं सकता। धीरे धीरे इसका चिंतन करते जाओ, तब जाकर के अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त हो जाती है। तो विज्ञान समरसमात्मा हम, तो मैं केवल अनुभव स्वरूप हूं। समरस, इसमें कोई भिन्नता नहीं आती। देखो जैसे ये बिजली का प्रकाश है, चाहे डिस्कोर्स हो रहा हो या डिस्को हो रहा हो, प्रकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कोई हो या कोई ना हो, प्रकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ हम इतने लोग बैठे हैं, 50 और आ गए, तो प्रकाश कहेगा क्या, अरे आप मत आना, अपने में प्रकाशित कर सकता? असंभव है। कारण जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता। ये सिद्धांत पकड़ने, हम सभी अनुभूतियों के प्रकाशक हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, इनके द्वारा हम कैसे प्रभावित होंगे? इसीलिए विज्ञान समरसमात्मा हम, शोधित परतत्वो हम। शोधित, देखो तत्वमसि महावाक्य के उपदेश में 2 प्रकार से यह शब्द आता है। एक को कहते हैं त्वम पद शोधनम और दूसरे को कहते हैं तत्पद शोधनम। त्वम पद शोधनम का तात्पर्य है, त्वम माने मैं, इस मैं का शोधन करना है, माने शुद्धिकरण करना है। तो मैंने पहले अपने आप को देह माना है, उसका शुद्धिकरण करना है, प्राण माना है, उसका शुद्धिकरण करना है, मन माना है, उसका शुद्धिकरण करना है। ये 3 उपाधियों के ऊपर उठना, माने 6 उर्मियों से अपने को बचाना। स्थूल देह को लेकर के जरा मृत्यु, प्राण को लेकर के अशना पिपासे, और मन को लेकर के शोक और मोह। ये 6 उपाधियों के कारण हम इस संसार में फंसे हुए हैं। इससे ऊपर उठने के पश्चात फिर सवाल आता है, जो इनके द्वारा प्रभावित नहीं होता वही चिंतन कर सकता है कि अब मैं कौन हूं। जिसने अपने को देह के रूप में स्वीकार किया, उसके मन में ये चिंतन कभी प्रारंभ नहीं हो सकता कि मैं कौन हूं। मुझे मालूम है मैं दरिद्री हूं। देखो, जिसने प्राण के साथ तादात्म्य किया, मैं कौन हूं, भूखा हूं, पता नहीं लेक्चर कब खत्म होगा। या मैं मन हूं। स्वामी जी को क्या होते हैं, हमेशा लेडीज पर टांग मारते। एक अम्मा ने मुझे कहा था, स्वामी जी
आप हमेशा ये पत्नियों की मजाक क्यों उड़ाते हैं? हमने कहा वो पतंग होती है इसलिए, और पार पत्नी और पार पतंग। इसलिए शोधित परतत्व, हम अपने आप को इन पंचकोशों से अलग करके शुद्धिकरण करना है। तब हमने त्वम पद का शोधन किया है। और तत्पद का शोधन क्या है? वहां शोधन का तात्पर्य है ढूंढना। पहले शोधन का तात्पर्य था शुद्धिकरण, दूसरे शोधन का तात्पर्य है ढूंढना। हमको परमात्मा को ढूंढना है। कैसे ढूंढना है? जैसे समुद्र में पानी को ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? पानी को पानी ही रहने दो, उपाधियों के नाम न दो। हम देखते हैं पानी और कहते हैं समुद्र, हम देखते हैं पानी कहते हैं लहर। इसी प्रकार से हम देखते हैं परमात्मा, कहते हैं जगत। हम देखते हैं परमात्मा, कहते हैं जीव। हम देखते हैं परमात्मा, कहते हैं अपने पराये। यह जो दृष्टि दोष है, इसका ही त्याग करना, ये है तत्पद शोधनम। और ये कब होगा? 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो भगवान का हर देश काल वस्तु व्यक्ति में दर्शन करना है, तो उसका एक ही मार्ग है, अपने आप को प्रभु के चरणों पर समर्पित कर दो। जब सब में हम भगवान का दर्शन करना, यह आध्यात्मिक साधना करेंगे, तो उसका प्रभाव क्या होगा? हमारा अंतःकरण हमेशा शुद्ध पवित्र रहेगा। अंतःकरण के विषयों के अनुसार अंतःकरण की स्थिति होती है। देखो, हम आपको 2 कहानियां बताते हैं, देखो आपके अंतःकरण की क्या स्थिति होती है। एक बार हम कहीं गए थे और वहां पहाड़ी पर चढ़ना था, तो हमने कहा भाई हम नहीं आएंगे, हम थके हुए हैं, बाकी सब चले जाओ। वो चले गए। उधर से पहाड़ों में जहाँ हम थे, वहाँ 2-4 आदमी एक बैल को ले आए और उसको रस्सी से बांध के नीचे गिराया। और उन आदमियों के साथ, बैल के साथ 5-10 बच्चे भी आ गए, बकेट लेकर के, थैले, कुछ सामान लेकर के। और जैसे उसके जुगुलर वेन को काटा, तो बच्चों ने झगड़ा करके अपनी अपनी बगट लगा करके सब खून को इकट्ठा कर दिया। अब हम घर जाकर के बढ़िया इसके साथ चावल खाएंगे। कैसा हुआ आपका मन? क्योंकि इसमें विषय किसका चल रहा है? गंदे विषय का। या तो दूसरी कहानी, हम गए थे वृंदावन, बांके बिहारी जी के मंदिर पे। आहा क्या आनंद! हर एक आदमी केवल उसी तत्व को देख रहा था। बांके बिहारी की जय, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अब देखो मन की स्थिति क्या है। मन की स्थिति उसमें रहने वाले विषयों के अनुसार होती है। जिसने प्रभु का स्मरण नित्य निरंतर किया है, वही परमात्मा का दर्शन करने का अधिकारी है। जो इस जगत में शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो मां कुरु यत्नम विग्रह संधो, इस दुनिया में रिश्ते निर्माण मत करो। जहां रहना है 100% रहो और बाकी निकल जाओ। तो शोधित परतत्वोहम बोधानंदिक मूर्तिरेवाहम। इसीलिए मैं बोधानंद, बोध माने अनुभव, आनंद माने आनंद, मैं आनंद का अनुभव। ये केवल शब्द मात्र नहीं है, बोधानंदिक रूपो हम। और ये हर एक का अनुभव है। एक बार एक महात्मा को किसी ने पूछा, महाराज जी आपको लोग कहते हैं भगवान, आप उनको कैसा कहने देते? उन्होंने कहा कि जो मुझे कहते वो ठीक ही कहते हैं, तो क्या आप भी अपने को भगवान कहते हैं? उन्होंने कहा मैं अपने को ही नहीं, मैं तुमको भी भगवान कहता हूं। मुझे डाउट नहीं है कि मेरे भगवान होने में, तुमको डाउट है तुम्हारे भगवान होने में। देखो संतो, हम ही अपने आप में फंसे हुए हैं। हमको कोई अच्छा बुरा नहीं कहता, हमारा ही मन। इसीलिए बोधानंदिक मूर्तिरेवाहम,
हम यह आनंद स्वरूप हूं और अन्य कुछ नहीं है। तो महाराज इस प्रकार से इस अवधूत महाराज की जो अनुभूतियां है शब्दों में प्रकट करके हमको ये साधना के रूप में मिला है। यह प्रसंग जो शास्त्रों में आते हैं भगवद गीता में 3 बार आए हैं। द्वितीय अध्याय में आते हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षण के रूप में, 12वें अध्याय में आते हैं भक्तों के लक्षण के रूप में, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च इत्यादि, और 14वें अध्याय में आए हैं गुणत्रय विभाग योगो नाम 3 गुणों के परे, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। जब ये तीनों गुणों का आना जाना होता है उसके द्वारा जो प्रभावित नहीं होता वही 3 गुणों के परे गया है। इस अनुभूतियों का वर्णन इस उपनिषद में आया है और इसका तात्पर्य ये हमारे लिए साधना है। ओम पूर्णमदः